रहते हैं, वी आर लूजिंग आवर बायोलॉजिकल हेल्थ, बायोलॉजिकल वेल्थ means us human beings. Millions of years were taken by Earth to collect such huge biodiversity, but all these can vanish in coming 2000 years. 200 years, 200 years, and half of the biological wealth will be vanish in 100 years. Estimate of number of species. IUCN, which means International Union or Conservation of Nature and Natural Resources, 2004 में बोला गया कि more than 1.5 million species are discovered. मीन्स 15 लाख से भी ज़्यादा स्पीसीज़ डिस्कवर्ड है, आइडेंटिफाइड है. एक्सट्रीम नंबर है 20 से 50 मिलियन. सो उसके बाद आए रॉबर्ट मे साहब, वो साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि 7 मिलियन स्पीसीज़ अभी डिस्कवर्ड हो चुकी है और अराउंड 22% डिस्कवर्ड हो गया है, ऑलरेडी डिस्कवर्ड है. 7 million, which is a sensible number. Inventories are more complete in temperate areas than in tropical areas, which means हमारी अर्थ है, अर्थ सर्कल है और उसके बीच में से इक्वेटर गया. इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ जो भी है ट्रॉपिकल रीजन्स उसके बीच में है. इक्वेटर के पास ट्रॉपिकल रीजन है और इधर पोल्स के पास टेम्परेट रीजन है. तो टेम्परेट रीजन में सन की लाइट एकदम कम आती है, मतलब क्रॉस में है, और ट्रॉपिकल रीजन में एकदम बहुत सारी सनलाइट आती है, बहुत सारा प्लांट फोटोसिंथेसिस ज़्यादा कर सकते हैं. तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा है. इसके कारण बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो स्पीशीएशन ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ बढ़ती जा रही है. इसकी वजह से स्पीशीज़ इन्वेंट्रीज आर लेस कंप्लीट एज न्यू स्पीशीज़ आर गेटिंग फॉर्म रेगुलरली. मतलब बहुत सारी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीसीज़ तैयार हो रही जितनी हम इन्वेंट्री भी नहीं कर पा रहे. इसलिए टेम्परेट रीजन में मोर कंप्लीट इन्वेंट्रीज होती है दैन ट्रॉपिकल एरियाज़. ट्रॉपिकल एरियाज़ में लेस इन्वेंट्री होती और टेम्परेट रीजन में मोर इन्वेंट्री होती. समझ में आ गया? तो एनसीईआरटी की लाइन है, इन्वेंट्रीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट एरियाज़, विच मीन्स पोल्स के पास की एरियाज़, देन इन ट्रॉपिकल एरियाज़. मतलब एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिकल एरियाज़ टेम्परेट एरियाज में मोर इन्वेंट्रीज होती. ओके, देन एक्स्ट्रापोलेशन नंबर ऑफ इंसेक्ट्स. 100 स्पीसीज़ में से 70% स्पीसीज़ एनिमल्स हैं एंड 22% प्लांट्स एंड फंगाई है. एंड अर्थ पे की हर सेकंड स्पीसीज़ इंसेक्ट्स है. इंसेक्ट्स का नंबर बहुत ज़्यादा है. एवरी सेकंड स्पीसीज़ ऑन द अर्थ ऑफ इंसेक्ट्स. फंगाई इतने ज़्यादा है फार्म से, फिशेज से, FA एम्फीबियन, M mammals and M are reptiles and M mammals. FARM fishes, amphibian, reptiles, mammals. इससे ज़्यादा है फंगाई का नंबर. ओके, एंजियोस्पर्म्स इज ग्रेटर दैन फंगाई. एंजियोस्पर्म्स एंड फंगाई में कंपैरिजन करें तो एंजियोस्पर्म्स के मतलब एंजियोस्पर्म्स की वेराइटीज़ और वेरिएशन ज़्यादा है दैन फंगाई. ओके, फॉरेस्ट में अगर 21 इंसेक्ट स्पीसीज़ है तो टोटल स्पीसीज़ कितनी होंगी? 21 का डबल. ओके, अगर एक सी है उसके अंदर 4 स्पीसीज़ इंसेक्ट्स की है तो टोटल स्पीसीज़ कितनी होएगी? 8 होएगी. मतलब टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज़ का हाफ इंसेक्ट्स की स्पीसीज़ है. ओके, तो वर्टिब्रेट्स एंड प्लांट्स. इनवर्टिब्रेट्स में इंसेक्ट्स सबसे पहले हैं, इंसेक्ट्स के बाद अदर एनिमल्स और इनवर्टिब्रेट्स के बाद अदर एनिमल्स.
उसके बाद मलस्का है, उसके बाद ये है क्रस्टेशियंस, प्रॉन्स, ऑल ऑफ दैट. फर्स्ट इज इंसेक्ट्स, देन अदर एनिमल्स, देन मोलस्का, देन क्रस्टेशियंस. ये हो गए इनवर्टिब्रेट्स की बात. अब वर्टिब्रेट्स की बात. एफ बी राम. एफ मीन्स फिशेस, बी मीन्स बर्ड्स, आर रेप्टाइल्स, ए amphibians and M mammals. F B R A M. ओके. देन प्लांट्स. प्लांट्स में एंजियोस्पर्म सबसे पहले आते हैं, फिर फंगाई आती है. अ मोस्ट फेमस लाइकन, अ algae, most mosses, F a famous firm, and alines, and lichen which is plants. Invertebrates, vertebrates and plants. इसकी ये पाई चार्ट है जो एनसीईआरटी में दी हुआ है ना, पाई चार्ट, उसका सीक्वेंस है. डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ये. ओके. स्टैंडर्ड एंड कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिक्स मेथड्स आर नॉट गुड टू स्टडी सम प्रोकारियोट्स. प्रोकारियोट्स में बैक्टीरिया आते हैं, वो हर छोटे छोटे माइन्यूट में वेरिएशन कर लेते हैं, उनके स्ट्रेन्स बनते हैं. वैसे तो मिलियंस ऑफ स्ट्रेन्स बनेंगे, वो छोटा मोटा वेरिएशन कर लेते हैं. उसका जीन में म्यूटेशन और वेरिएशन हो जाता है, तो ऐसा करते करते उनकी मिलियंस में स्पीशीज़ चली जाती है. तो उसका काम टेक्सोनॉमिस्ट नहीं करते, बोलते कि हमारे से नहीं होता, हम नहीं करते टेक्सोनॉमिस्ट. ये इसकी अलग से ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी में प्रोटिस्ट, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं और अदर माइक्रोब्स के बारे में पढ़ते हैं. तो टेक्सोनॉमिक्स इसमें काम नहीं लेते हैं. तो नंबर ऑफ स्पीसीज इन इंडिया. इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री. इंडिया का लैंड कवर है 2.4% एंड उसका रिजल्ट आता है बायोडाइवर्सिटी में 8.1%. नंबर ऑफ आइडेंटिफाइड प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स हैं 45,000 एंड एनिमल स्पीसीज़ है 90,000. सो अभी डिस्कवर कितने करने के हैं? प्लांट स्पीसीज़ करने की है 1 लाख एंड एनिमल स्पीसीज़ 3 लाख से ज़्यादा. लैटिट्यूड ग्रेडियंट्स. ग्रेडियंट्स मीन डिफरेंस. जैसे डिफ्यूजन ग्रेडियंट रहता है, हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, विच मीन्स डिफरेंस बता रहे हैं ना, हायर से लोअर जा रहा है. ग्रेडियंट का मतलब भी ये होता डिफरेंस बताना. और लैटिट्यूडनल मीन्स लैंडस्केप का डिफरेंस बताना. तो हमारी अर्थ है, अर्थ के इक्वेटर पे ये है, ज़्यादा सनलाइट है तो बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा है, प्लांट्स ज़्यादा है, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा कर पा रहे हैं वो प्लांट्स. एंड वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स. इकोसिस्टम का नंबर हाई है, बायोडाइवर्सिटी हाई है. तो उससे क्या होता है, बर्ड्स की स्पीसीज़ इक्वेटर पे ज़्यादा है. 1400 बर्ड्स की स्पीसीज़ है. देन ऊपर गए इंडिया में 1400 इक्वेटर पे है कोलंबिया में. कोलंबिया से थोड़ा ऊपर गए तो इंडिया में 1200 बर्ड्स की स्पीसीज़. देन उसके थोड़ा ऊपर न्यूयॉर्क में गए, न्यूयॉर्क में है 105 मीन्स 105 है. और ग्रीनलैंड में गए, ग्रीनलैंड में आपको लग रहा होगा कि नाम से ग्रीनलैंड मीन्स बहुत हरा भरा होगा, नहीं, वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है और वहाँ पर स्पीसीज़ है 56 स्पीसीज़ ऑफ बर्ड्स वहाँ पर पाई जाती है. तो जैसे जैसे इक्वेटर से ऊपर पोल की तरफ जाएंगे तो नंबर ऑफ बर्ड्स की स्पीसीज़ कम होते जा रही है, क्योंकि वहाँ पोलर रीजन है और टेम्परेचर हाई है, सीज़न एक्सट्रीम है. इसके कारण बर्ड्स की स्पीसीज़ कम होते जा रही है. तो कोलंबिया है इक्वेटर पे है 1400, फिर उसके ऊपर इंडिया पे 1200. देन न्यूयॉर्क में 105. देन उसके ऊपर है ग्रीनलैंड में है 56. ओके. देन डेटा बहुत काम का है, डेटा याद रखना है. ओके. 1400 कोलंबिया, 1200 इंडिया, 105 न्यूयॉर्क, देन 56 ग्रीनलैंड. ओके.
distribution of species on earth is not uniform is called latitudinal gradient. Means distribution of species are not equal, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, इक्वेटर पे ज़्यादा है, फिर उसके ऊपर पोल पर सबसे कम है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ इज़ नॉट यूनिफॉर्म ऐसा बताया गया है, इसको लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट बोलते हैं। ओके, रीज़न क्या है? व्हेन वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स द बायोडाइवर्सिटी गोज डिक्रीजिंग, मतलब इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा, फिर कम, पोल पे एकदम कम, तो बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज हो रही। रीज़न क्या है इसका? सोलर इनपुट कम है, पोल्स के एरिया पे, ट्रॉपिकल एरिया में ज़्यादा है सोलर का इनपुट, इसकी वजह से ट्रॉपिकल एरिया अनडिस्टर्ब फ्रॉम मेनी ईयर्स, मतलब ट्रॉपिकल ईयर्स में ज़्यादा सीजनल एक्सट्रीम पे नहीं जाते, मतलब पता है सर्दी आने वाली है, सर्दी के बाद सीजन्स एक कंटिन्यू मैनर पे चलते हैं, एकदम एक्सट्रीम ठंडी नहीं पड़ रही, एक्सट्रीम गर्मी नहीं पड़ रही, ऐसा है, बर्फ़ नहीं पड़ रही है, इसलिए ट्रॉपिकल रीजन और एरिया सूटेबल है फॉर द बायोडाइवर्सिटी और अच्छे इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए। उसके बाद ट्रॉपिकल रीजन आर लेस सीजनल और प्रेडिक्टेबल। ट्रॉपिकल एरियाज़ में जो सीजनल है वो अनप्रेडिक्टेबल